अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई है। रिपोर्ट क्या है, एक्चुअली एक पर्सन ने RTI लगाया, राइट टू इंफॉर्मेशन को यूज किया और डाटा है जो कि निकाला कि कितना फॉरेस्ट है जो कि हम लोगों ने डेवलप किया है और कितने का हमारा टारगेट था। आपको मालूम है कि हमारे क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, जिसके तहत हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज करना है, समझ गए। तो इसमें सेंटर ने बोला था कि हम लोग ट्री कवर को 53,000 हेक्टेयर इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 26,000 ही जो है वो इंक्रीज हो पाया है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है वो भी 1 लाख हेक्टेयर को करना था, मतलब टारगेट था 1.66 लाख का, लेकिन हो कितना पाया, सिर्फ 1 लाख ही हो पाया। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर RTI के रेस्पॉन्स में डाटा दिया गया है कि हम लोग हमारे गोल से काफी पीछे है जो कि चल रहे हैं। अब आपसे पेपर के अंदर कई तरीके के सवाल है जो कि इससे बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस से। जो हमारे स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है जो हर 2 साल में पब्लिश करी जाती है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि होती है। देखो इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना कि ना सिर्फ इंडिया में हमारे एग्जाम में, हमारी जिंदगी में नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी एग्जाम है ना, सब जगह इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बन चुका है। तो एग्जाम में तो इस रिपोर्ट को अच्छे से चाट के जाना है, अच्छे से पूरा डाटा जो है वो याद करके जाना है, क्योंकि इसमें सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं इस वाले पार्ट में आपको समझा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये एक मिशन था, GIM है जो कि हम इसको कहते हैं शॉर्ट में। ये हमारे ऐसे 8 मिशन थे जो कि हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर करे थे, उसमें से एक मिशन है हमारा GIM, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ये मिशन था। तो इसमें हम लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, रिस्टोर करना चाह रहे थे इंडिया के फॉरेस्ट कवर को, और क्लाइमेट चेंज को हम लोग काम कर रहे थे। टारगेट क्या था कि 10 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है उसको हम लोग, जो फॉरेस्ट का है उसको हम लोग एनहेंस करें, और साथ में नॉन फॉरेस्ट जो लैंड है उसको भी हम लोग बेहतर करें, समझ गए। ये देखिए टारगेट था 10 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट का, नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है उसके फॉरेस्ट कवर को हम लोग इंक्रीज करें, क्वालिटी जो फॉरेस्ट की वो भी हम लोग बेहतर करें। तो अगर 2015-16 से 2021-22 तक देखोगे तो ऐसे 17 राज्यों का डाटा है जो कि निकाला गया, और जो मैंने आपको बताया जितना डाटा कम रहा है ना, वो यहाँ पे बताया है। 1.5 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख हेक्टेयर का हमारा टारगेट था, 1 लाख का हो पाया अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो। इसमें कई सारे राज्यों का डाटा है जो कि दिया गया है कि किसने कितना कितना काम है जो कि किया है। तो अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड है, इसका भी बहुत ही पीछे चल रहा है। मध्य प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य दोस्तों बहुत ही पीछे है जो कि चल रहे हैं। अब हमारे लिए कुल मिला के आ जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। हर 2 साल में दोस्तों इसको पब्लिश किया जाता है। 1987 से इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। तो इसमें अभी 2 साल पहले की 21 की, अब 23 के अंदर और आएगी, एंड ऑफ द ईयर तक है जो कि आ जाएगी रिपोर्ट। तो मिनिस्टर, हमारा जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको पब्लिश की जाती है ना, देहरादून के अंदर इनका ऑफिस है और उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, सबसे पहले तो फॉरेस्ट होता क्या है समझ लो। अगर 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर, पहले भी बता चुका हूं कई बार, कई सारे पेड़ होते हैं। इसका जो कैनोपी कवर होता है ना, ये वाला जो छाया वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं आपको। एक फॉरेस्ट किसको कहते हैं हम लोग, जैसे कि ये 1 हेक्टेयर का एरिया है, समझ गए। इसमें कई सारे पेड़ है जो कि लगे हुए होंगे। अब क्या होता है कैनोपी कवर, क्या होता है कैनोपी कवर बोलते हैं इसको, ये होता है कैनोपी कवर, जहां से आपका पेड़ की छाया है जो कि दोनों एंड तक आपको देखने को मिलती है, समझ गए। तो ये जो कैनोपी कवर है ना, ये जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ओके, तो कैनोपी कवर एरिया जो है आपका, वो टोटल एरिया के 1 हेक्टेयर का एरिया का 10% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 10% से ज्यादा होना चाहिए ऐसा एरिया, तब जाके हम उस जगह को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट है जो कि कहते हैं। समझ गए मेरी बात, चलो ठीक है। फॉरेस्ट तो समझ आ गया। फॉरेस्ट कई प्रकार का होता है, डेंस भी होता है। अगर आपका रेशियो 70% से ज्यादा है कैनोपी का तो डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। मॉडरेट फॉरेस्ट कौन सा होगा, अगर 40 से 70% के बीच में कैनोपी कवर होगा। और ओपन फॉरेस्ट होगा या फिर फॉरेस्ट जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं, वो आपका 10 से 40% के बीच में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे टोटल 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर है और कार्बन स्टॉक 7000 मिलियन टन के आसपास है। 21% फॉरेस्ट कवर है दोस्तों। और फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला लिया जाए तो
ठीक है, 24 के समवेयर जो कि पहुंच जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी 23% है टोटल फॉरेस्ट कवर का। लास्ट 2 साल के अंदर यानी कि 19 से 21 के बीच में हमने 1500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज किया। ट्री कवर जिसमें से 721 था, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये देखो डेंस फॉरेस्ट के अंदर गिरावट देखने को मिली और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी फॉरेस्ट में गिरावट देखने को मिली। 35% हमारे फॉरेस्ट जो है वो फायर प्रॉन है। ऑलराइट, तो ये डाटा हो गया एक, समझ गए। अब पॉजिटिव चेंज और किन राज्यों में पॉजिटिव आया, किन राज्यों में नेगेटिव आया। जिन राज्यों ने अच्छा काम किया, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, जो जहां पे फॉरेस्ट कवर कम हो गया वो अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर हमें लूज है, फॉरेस्ट कम हो गए। बाकी इंडिया के अंदर हमने थोड़ा चेंज है जो कि देखने को मिला है। तो ये 17th रिपोर्ट थी 2021 वाली, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। ऑलराइट, इसमें फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों के बारे में बात करी गई। और भी कई सारी रिपोर्ट है, इसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर, जिसमें आपके स्टॉक्स के बारे में, कार्बन स्टॉक्स है, ट्री के बारे में, मैंग्रोव के बारे में, बैम्बू के बारे में, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के बारे में, टाइगर के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर होती है। इस वाले 2021 के एडिशन के अंदर इस बार टाइगर रिजर्व के अंदर क्या फॉरेस्ट है, कितना कॉरिडोर है उनका, वो वाला डाटा भी इस बार नया एड ऑन है जो कि किया गया था। और बहुत बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, 12-13 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। ओके, तो हमारे जो कंट्री का फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिलाकर जो कवर है वो 24.62% है। ध्यान रखिएगा, टोटल एरिया का ये होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। किसी भी देश में अच्छा एनवायरमेंट होने के लिए 1/3 पार्ट हमेशा फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। 21% है फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर 2.9%, तो टोटल मिला के 24.62% है जो कि हो जाता है। चलिए, फॉरेस्ट कवर 2019 के हिसाब से 0.22% इंक्रीज हुआ, ट्री कवर 0.76% है जो कि इंक्रीज हुआ। इसी प्रकार से ये मैं डाटा आपको पूरा बता चुका हूं। टोटल मिला के, है ना, डेंस फॉरेस्ट 3%, मॉडरेट वाला 9% और ओपन फॉरेस्ट भी आपका 9% के आसपास। तो ऐसे मिला के 21.71, ट्री कवर हो गया 2.91, तो मिला के 24.62% है जो कि टोटल हो जाता है। समझ गए। चलिए, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज हुआ किन राज्यों में हुआ, आंध्रा नंबर 1, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा पार्ट है वहां पे टोटल एरिया का जो है वो 66% फॉरेस्ट है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 33% होना चाहिए, यहाँ पे 66% है, 64% है। लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल है जो कि देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हमारे देश का एवरेज अच्छा हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर 66% है ज्योग्राफी का, बाकी एरिया में कहीं 10% होगा, कहीं 12 होगा, कहीं 15 होगा। हरियाणा, राजस्थान में तो वैसे ही डेजर्ट ज्यादा है, तो फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो हमारे देश का एवरेज बेहतर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 64% है टोटल एरिया का। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट है जो कि लास्ट रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला। मैंग्रोव कवर जो है वो 0.34% है। ओके, इंक्रीज हुआ है 0.34% मैंग्रोव कवर, ये अच्छी बात है। कार्बन स्टॉक यहाँ पे 7000 मिलियन टन के आसपास है जो कि देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर जो गेन किया है वो किस कंट्री ने किया है, चाइना ने किया है। 2010 के कंपेयर में 0.93%। सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में थर्ड नंबर पे दोस्तों हम लोग हैं। हमारे नहीं, पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही हैं, है ना। तो थर्ड नंबर के ऊपर हम लोग हैं, फोर्थ पे चिली, फिर वियतनाम। इसी प्रकार से अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे, अरुणाचल, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर परसेंटेज की बात करें कि टोटल एरिया का परसेंटेज, तो नंबर 1 पे मिजोरम मिलेगा, सेकंड पे अरुणाचल मिलेगा। ऑलराइट, ये दो भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से नेशनल लेवल पे 1500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, गेन और लॉस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंग्रोव कवर की बात करें तो हमारे यहाँ पे नियर बाय 5000 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव कवर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैंग्रोव, आपके फ्लड में भी रोकते हैं, सॉल्टी में टफ कंडीशन में रहते हैं, है ना। कोस्टल एरिया के ऊपर छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं कोने के साइड पे, शब्द होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे कंट्री का टोटल का 0.15% है जो कि मैंग्रोव है ना। मैंग्रोव आपको उड़ीसा और आपके जो कोस्टल एरियाज हैं, मेजरली आपको सुंदरबन सबसे बड़ा तो है ही, उसके बाद उड़ीसा में मिलते हैं, अंडमान में मिलते हैं, है ना। आपको पूरे जो बेल्ट है हमारे कोस्टल की, वहां पे थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं।
चलिए वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो 113 कंट्रीज में मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे और हम सबसे ज्यादा एशिया अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। 40% जो आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे मैंग्रोव, वो आपको इंडोनेशिया में, दुनिया का 19%, ब्राजील, नाइजीरिया और मैक्सिको, ये 4 कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव है जो कि देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए बैम्बू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैम्बू का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो बैम्बू का भी डाटा इसमें शो किया था रिपोर्ट के अंदर, जिसमें मिजोरम में सबसे ज्यादा है एरिया, है ना। मिनिमम बैम्बू वाला एरिया मध्य प्रदेश है, प्योर बैम्बू के अंदर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। कार्बन स्टॉक की बात करें, अरुणाचल सबसे ज्यादा कार्बन का कहां पर स्टॉक हो सकता है या फिर है जहां पे, वो अरुणाचल है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो जम्मू कश्मीर। बैम्बू आपको इंडिया में सब जगह पे मिलेगा, जम्मू कश्मीर के अलावा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो और कार्बन स्टॉक आपको मैक्सिमम पर हेक्टेयर के